हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है। अभी हम लोग करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए जिसके लिए हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो ऑलरेडी गिवन है। अब कैसे करेंगे, हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसके लिए, उसके हेल्प से हम लोग इसको कर लेंगे। तो सॉल्यूशन जब लिखना चालू करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। ओके, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा है। उसके बाद अगर अल्फा और बीटा हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए देन वी हैव क्या क्या दिया हुआ है हमें। मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोज ये है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा जिसको हम लोग सम ऑफ जीरोज बोलते हैं इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलते हैं वो दिया हुआ है हमें कितना, -1। अभी पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था आप लोगों से, तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमारे पास होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब जो वैल्यूज दिए हुए हैं हमें वो हम लिख देंगे। तो x² की जगह x² ही रहेगा, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिया हुआ है 1/4 और x इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा ये कितना हो जाएगा -1। ये प्लस जो है ये फॉर्मूले का। अब इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4x और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू -1। नाउ हमें क्या चाहिए, आप लोग ये भी सही है बट आपके बुक में आंसर दिया हुआ है ये 4 में नहीं रखा हुआ है, ये वाला 4। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग बताएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक टर्म को, मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स बाय 4। अब है क्या, किसी एक टर्म को कर रहे होते तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता था, क्योंकि यहाँ सारे टर्म को कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 से x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², 4 से 1/4x को मल्टीप्लाई करेंगे और -1 इंटू 4। अब देखिए चेंज क्या हुआ, ये 4 जो है यहाँ पे कट गया तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो ये है 4x² माइनस ये x और -4। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमारे पास सम ऑफ जीरोज ये है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है। सॉल्यूशन लिखना चालू करेंगे और जो पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा था, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब अगर हमारे पास ये अल्फ़ा और बीटा हमारा जीरोज है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था तो क्या हो जाएगा, वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जिसको हम लोग सम ऑफ जीरोज बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/3। ओके, नाउ हमारे पास पॉलिनोमियल के लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमारे पास है क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। सिंपली अगर देखना चाहें तो x² सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पे जो दिया हुआ है तो x² ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा √2x लिख देते हैं क्योंकि ये वाला x और प्लस ये कितना हो जाएगा 1/3। आप लोग को पता है यहाँ पे भी हमें 3 नहीं रखा होगा, एक में नहीं रखा है तो किसी में नहीं रखा होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे
मल्टीप्लाई कर देंगे सभी टर्म्स को 3 से। तो मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल बाय 3 को रिमूव करना है तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 3 इंटू 1/3। ओके, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x जो है वो एज चीज रहेगा, ये 3 से ये 3 कट गया तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 1। ये था इसका सॉल्यूशन। अब हमें नेक्स्ट दिया हुआ है 0 एंड √5। इसका भी सॉल्यूशन सिमिलरली लिखना चालू करेंगे। लेट द zeros of the polynomial be alpha and beta। तो sum of zeros then we have alpha plus beta is equals to 0 and alpha into beta is equals to √5। ओके, हमारे पास पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला है। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है क्या, 2 बार अभी तक हम लोग कर चुके हैं, आपको याद हो जाना चाहिए था। x² अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज x एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वैल्यू पुट करते हैं x², अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है तो -0x और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है √5। ये 0 रहेगा नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। इसीलिए ये वाला पार्ट जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा इसमें, और हमारे पास बचेगा क्या सिर्फ x² और प्लस √5। ये इसका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। ओके, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 1 and 1, ये बहुत इजी होगा। लेट द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। मैं पॉलिनोमियल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग मत लिखिएगा। यहाँ पे हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, वी हैव अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब चलिए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1x और अल्फा इंटू बीटा 1। अब x² माइनस 1x तो जनरली लिखते नहीं हैं, x लिखते हैं प्लस 1। ये हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जिसमें हमें 1/4 -1/4 एंड 1/4 दिया हुआ है। यहाँ पे भी वही सॉल्यूशन जब लिखना चालू करेंगे तो लेट द zeros ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। हम लोगों ने इसको क्या मान लिया, अल्फा एंड बीटा। देन वी हैव सम ऑफ जीरोज, पहला टर्म को हम लोग सम ऑफ जीरोज बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। वैल्यूज जो दिया हुआ है वो पुट कर देंगे, तो x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है हमें माइनस फॉर्मूले का और -1/4, और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है हमें 1/4, तो 1/4। ओके, सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे x लिखना था फॉर्मूले का, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो x² प्लस 1/4x
और प्लस 1/4। आप लोगों को पता है हम लोग 1 में मतलब रेशनल नंबर में कुछ नहीं रखते, तो हम लोग इसको एलिमिनेट करेंगे। टू एलिमिनेट वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स बाय 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स बाय 4। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 4 इंटू 1/4x प्लस 4 इंटू 1/4। ये 4 से ये 4, ये 4 से ये 4 कट गया, हमारे पास बचा क्या 4x² प्लस x प्लस 1। ओके, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का बोल सकते हैं हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4 and 1। अब हम लोग इसका भी सॉल्यूशन ऐसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखे हैं कि लेट द zeros of polynomial be अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा जो है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देन वी हैव अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 1। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमारे पास दिया रहता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या x² माइनस सम ऑफ जीरोज x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x मतलब कितना 4x, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 4x दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 तो 1। तो ये इसका सॉल्यूशन जो है वो यही हो जाएगा x² माइनस 4 प्लस 1। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू सो